मेरा नाम पूनम है। शादी को अब मुश्किल से 6 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 6 महीनों में मेरी ज़िंदगी ऐसी पहेली बन चुकी थी जिसे सुलझाने की कोशिश करते करते मेरी रूह कांप उठी। शुरुआत सब कुछ सामान्य थी। एक मध्यवर्गीय परिवार में ब्याही गई थी। मेरे पति अजय शुरू में बिल्कुल सामान्य, प्यार करने वाले और जिम्मेदार इंसान लगे, पर जैसे ही रात होती अजय का चेहरा बदल जाता। रोजाना का एक अजीब सिलसिला था। रात को 12 बजते ही अजय उठते और चुपचाप अपने कमरे से निकलकर अपनी माँ और बहनों के कमरे में चले जाते। जब भी अजय उस कमरे में जाते, मैं बाहर से सिसकियों और दबे रोने की आवाज़ें सुनती। मैं हैरान रह जाती। दिल कहता कि दरवाज़ा खोलकर देख लूँ, पर दिमाग डर जाता कि अगर मैंने झाँका और सच निकल गया तो क्या होगा। मैं पूरी रात इंतज़ार करती, अकेले बिस्तर पर लेटकर घड़ी की सुई देखती रहती, और हर सुबह जब अजय उस कमरे से बाहर आते, उनके हाथों में पैसों की गड्डियाँ होती। यह सवाल कई बार मेरे होठों तक आता कि आखिर ये पैसे कहाँ से आते हैं, लेकिन उनके ठंडे चेहरे को देखकर चुप रह जाती। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे चेतावनी हो, और हैरत की बात यह थी कि उनकी माँ और बहनें जब सुबह बाहर निकलती तो उनके शरीर कांप रहे होते, चेहरों पर थकान और आंखों में दर्द होता। कभी कभी उनकी चाल देखकर लगता जैसे वे ठीक से चल भी नहीं पा रही हो। मेरे दिल में डर घर चुका था। आखिर यह सब क्या कल चल रहा था। एक रात मैंने हिम्मत जुटाई। अजय हमेशा की तरह आधी रात को उठे। मैं सोने का नाटक करती रही। उन्होंने मुझे देखा, फिर धीरे धीरे कमरे से निकल गए। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थी कि लगा बाहर सुनाई देगी। मैंने उनके पीछे पीछे कदम रखा। हॉल से होते हुए मैं उस बंद कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे के पीछे से वही सिसकियाँ और दबे रोने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कान दरवाजे से लगाया और तभी एक चीख इतनी भयावह और दर्दनाक कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं लगभग भागकर वापस अपने कमरे में आ गई। दिल दहशत से भर चुका था। आंखें खुली थी, लेकिन नींद कहीं दूर भाग चुकी थी। सुबह जब मैंने देखा तो वही नज़ारा। अजय के पास पैसों की गड्डियाँ थी और उनकी माँ और बहनें थकी हारी टूटी हुई नज़र आ रही थी। दिन बीतते गए। मेरा शक अब डर में बदल चुका था। हर रोज़ वही सिलसिला, वही दर्दनाक आवाज़ें, वही पैसे। मैंने घर वालों से इशारों में पूछने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा सन्नाटा था जैसे वे किसी डरावने सच की कैद में हों। मुझे लगने लगा कि इस घर में सिर्फ मैं ही पराई हूँ। सब एक अजीब से राज में बंधे हुए हैं। एक दिन मैंने बहाने से सासू माँ से पूछा, माँ, रात को आप लोग ठीक तो रहते हैं ना? मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। सुनते ही उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आंखों में ऐसा डर झलकने लगा जैसे मैंने कोई ऐसा राज छू लिया हो जिसे कभी नहीं छूना चाहिए था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी, तुम इन बातों में मत पड़ो। जितना कम जानो उतना अच्छा है। और यही बात मेरे डर को और बढ़ा गई। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। हर रात आवाज़ें और साफ सुनाई देने लगी। कभी कभी मुझे लगता जैसे अंदर कोई गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांग रहा हो। एक रात तो मैंने साफ सुना, मत करो, भगवान के लिए मत करो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब तो बस एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था, अजय और उनका परिवार आखिर करता क्या है? पैसे कहाँ से आते हैं? और ये औरतों की चीखें क्यों? फिर वो रात आई जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी हिला दी। मैंने ठान लिया था कि आज देखूंगी, चाहे कुछ भी हो। अजय कमरे से निकल गए। मैं धीरे धीरे कदम रखी और उनके पीछे चली। जब वो कमरे के अंदर गए, मैंने दरवाजे की दरार से झांकने की हिम्मत जुटाई। भीतर का नज़ारा देखकर मेरी सांसें थम गई। कमरे के बीचों बीच कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं कर की थी। मेरी आंखें चौड़ी हो गई, शरीर कांपने लगा। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि चीख ना निकल जाए, और तभी अजय ने अचानक दरवाजे की ओर देखा। उनकी नज़रें सीधी मेरी नज़रों से टकराई। मैं सन्न रह गई। मेरे पूरे शरीर में जैसे खून जम गया, सांस रुक गई और दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे लगा कि अभी बाहर फटकर निकल पड़ेंगी। अजय की आंखें सीधे मेरी आंखों में गड़ी थी।
जैसे उसने मुझे सब कुछ करते हुए पकड़ लिया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसमें गुस्सा भी था और एक खतरनाक चेतावनी भी। मैं कांप रही थी, लेकिन पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी कि भाग सकूं। कुछ ही पलों बाद उसने अचानक अपनी नज़रें फेर ली और कमरे के भीतर लौट आया, पर मेरे लिए वो पल हमेशा की तरह नहीं था। मुझे लग रहा था अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। मैं लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटी और अपने कमरे में जाकर गिर पड़ी। सारी रात बेचैनी में बीती, नींद आंखों से कोसों दूर रही। अब मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि इस घर की दीवारों के पीछे कोई खौफनाक राज दफन है। सुबह हुई तो अजय हमेशा की तरह सामान्य दिख रहा था। उसके हाथों में पैसों की गड्डियाँ थी और माँ बहनें बेजान हालत में बाहर निकली। लेकिन उसकी नज़रें जब मेरी नज़रों से मिली तो मैं समझ गई कि उसने सब कुछ जान लिया है। अब मैं उसके शक के घेरे में आ चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की चुप्पी ही सबसे बड़ा खतरा थी। उस दिन पूरा दिन मेरा दिल दहशत से भरा रहा। घर के काम करती रही, पर मन हमेशा उस कमरे की तरफ भाग जाता। सोचती आखिर वहाँ क्या होता है। वो हर रात चीखों और कराहों में बदल जाता है और सुबह पैसों के ढेर में बदल जाता है। उस रात मैंने और ज़्यादा ध्यान देने की ठानी। रात के खाने पर माहौल बेहद चुप था। सब अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन सबकी आंखों में थकान और डर साफ झलक रहा था। मैंने कोशिश की अजय से बात करने की, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। उसकी चुप्पी ने मेरे सवालों को और गहरा बना दिया। आधी रात हुई। घड़ी की सुई जैसे मेरे सांसों के साथ दौड़ रही थी। मैं बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे अजय उठ खड़ा हुआ। उसके कदमों की आहट मुझे साफ सुनाई दी। वो बाहर निकला और फिर उसी कमरे में चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ और कुछ ही देर में वही सिसकियां गूंजने लगी। मैंने सोचा, आज अगर डर गई तो कभी सच नहीं जान पाऊंगी। मैं धीरे धीरे उठी और फिर उसी खिड़की के पास गई। पर्दे हटाए और जाली में झाँका। इस बार अंदर का नज़ारा और भी खौफनाक था। कमरे के बीच में वही चौकी, उस पर जंजीरें और उनकी माँ और बहनों घुटनों के बल बैठी थी। उनके चेहरे पर आंसुओं की धार थी, होठों पर दबी हुई चीखें। अजय के हाथ में एक बड़ा थैला था, जिसे खोलने पर उसमें कोई अजीबोगरीब चीज़ें निकली। लाल कपड़ा, कोई धातु की मूर्ति और कई छोटे छोटे डिब्बे। उसने माँ और बहनों के माथे पर कुछ लगाया और फिर उनकी कलाइयों में चाकू जैसा नुकीला औजार चुभो दिया। उनकी चीख गूंज उठी और मैं काँप कर पीछे हट गई, लेकिन मैंने हिम्मत कर फिर देखा। उनके हाथों से खून बह रहा था। अजय उसी खून को उस लाल कपड़े पर छिड़क रहा था। माँ और बहनें लगातार रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर अजय की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसकी हरकतें किसी पागल साधक जैसी थी। कुछ देर बाद उसने उस कपड़े को मोड़ा और थैले में रख लिया। तभी कमरे के एक कोने से अजीब सी चमक उठी। वहाँ पैसों की गड्डियाँ दिखाई देने लगी। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर कूद गया। तो यही सच था। अजय काले टोने टोटके करता है और अपनी माँ बहनों को बलि की तरह इस्तेमाल करता है। उनके खून से वो पैसा पैदा करता है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। जिस आदमी को मैंने अपना जीवन साथी माना था, वो दरअसल एक पिशाच से भी बदतर निकला। उसकी माँ और बहनें मजबूरी में उसके जाल में फंसी हुई थी। उनका दर्द इतना आंखों में साफ लिखा था। मैं भागकर किसी को सब बताना चाहती थी, लेकिन पैर जैसे ज़मीन में धंसे हुए थे। तभी अचानक अजय ने फिर सिर उठाया और खिड़की की तरफ देखा। मेरी सांसें थम गई। इस बार उसकी आंखों में साफ गुस्सा था, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि मैं सब देख चुकी हूँ। मैंने तुरंत पर्दा खींच लिया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखें बंद करके वो भी नज़ारा बार बार सामने आ रहा था। सुबह हुई तो अजय की आंखों में कुछ अलग ही सन्नाटा था। उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोश निगाहें मुझे काटने लगी। उसकी माँ और बहनें और भी टूटी हुई लग रही थी। अब मुझे लगने लगा कि अगर मैंने जल्दी ही कोई कदम नहीं उठाया तो अगली बारी शायद मेरी ही होगी। दिन बीत रहा था, लेकिन मन में डर और बेचैनी और गहरी होती जा रही थी। अजय का चेहरा अब मुझे पहले जैसा नहीं लगता था।
वो आंखें जिनमें कई अपनापन था, अब सिर्फ रहस्य और सन्नाटा समाये थे। मैं उसे देखती तो लगता जैसे वो मुझे पढ़ लेना चाहता हो। मेरी हर हरकत पर उसकी नज़रें टिकी रहती थी। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं केवल खिड़की से झांककर सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करूंगी, बल्कि सीधे उस कमरे में जाऊंगी। शाम को खाना खाते वक्त मैंने गौर किया कि अजय बार बार माँ और बहनों की तरफ देख रहा था। उनकी थकी हुई आंखें नीचे झुकी हुई थी, जैसे किसी कैद की होती है। मैंने धीरे से उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने आवाज़ दी वे सहम गई। मैं और तुरंत कमरे के बाहर चली गई। उनके चेहरे पर डर साफ लिखा था। उस वक्त मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये लोग अजय के खिलाफ कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन किसी मजबूरी के चलते चुप है। रात ढलते ढलते मेरा डर और बढ़ता गया, लेकिन मैंने अपने डर को ही हथियार बना लिया। जैसे ही घड़ी के 12 बजे अजय हमेशा की तरह कमरे से बाहर निकला और सीधे उसी दरवाजे के पीछे गुम हो गया। उसकी माँ और बहनें पहले से ही वहाँ थी। मुझे लगा कि अब वक्त है अंदर घुसकर सब देखने का। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। हर कदम के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं दरवाजे के पास पहुंची। अंदर से वही सिसकियाँ आ रही थी, पर इस बार मैंने खिड़की से झांकने के बजाय दरवाजे पर कान लगाया। मुझे अजय की आवाज़ साफ सुनाई दी। वो बेहद धीमी लेकिन ठंडी आवाज़ में कह रहा था, आज सब खत्म करना होगा, वरना वो हमें नष्ट कर देंगे। ये सुनते ही मेरी सांसें अटक गई। कौन था वो? किससे डर रहा था अजय? माँ की आवाज़ आई, कांपते हुए, बेटा हमसे अब और मत करवाओ, हम टूट चुके हैं। लेकिन अजय चीखा, चुप रहो, अगर ये राज बाहर गया तो हम सब तबाह हो जाएंगे। मैं कांप गई। कमरे के भीतर क्या चल रहा था ये समझ पाना मुश्किल था। तभी अचानक दरवाज़ा थोड़ा खुला और मैंने खुद को दीवार के पीछे छिपा लिया। अजय बाहर नहीं आया, लेकिन मैंने एक झलक में देखा कि कमरे के भीतर पैसों की गड्डियाँ बिखरी पड़ी थी और माँ बहनें उन्हें किसी बड़े थैले में भर रही थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो क्या ये सब टूना टोटका नहीं बल्कि किसी गहरी चाल का हिस्सा था? क्या अजय वाकई किसी अवैध धंधे में फंसा था? मुझे अचानक वो सारी बातें याद आ गई। रात की चीखें, खून, अजीब सामान और सुबह का पैसा, सब कुछ अब नई शक्ल लेने लगा। हो सकता है अजय इन औरतों का इस्तेमाल करके किसी खतरनाक गुट से जुड़ा हो। मैं सोच में डूबी थी कि तभी मेरी नज़र दीवार पर पड़े एक कागज़ पर पड़ी। उस पर लिखा था, अगर राज खुला तो जान से हाथ धो बैठोगी। मेरी रूह कांप गई। ये धमकी किसने दी थी और क्यों? मैंने तय किया कि अब चुप रहकर सब सहना नामुमकिन है। मुझे हर हाल में सच्चाई का पता लगाना होगा, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। मैंने तय किया कि अब चुप रहकर सब सहना नामुमकिन है। मुझे हर हाल में सच्चाई का पता लगाना होगा, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। अजय अपने सामान्य अंदाज में था, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं कि मैंने पिछली रात क्या देखा और सुना। लेकिन उसके चेहरे की वह ठंडी मुस्कान अब मेरे भीतर आग जला रही थी। मुझे पता था कि अब एक एक पल सावधानी से चलना होगा। मैंने सोचा, अगर सच सामने लाना है तो सबसे पहले मुझे उसकी माँ और बहनों से बात करनी होगी, क्योंकि असली कुंजी उन्हीं के पास है। दिन भर मैंने उनके हाव भाव देखे। वे हमेशा अजय के सामने खामोश रहती, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर जाता उनके चेहरे पर एक अजीब बेचैनी और डर तैरने लगता। उस दिन दोपहर को मौका पाकर मैं चुपके से रसोई में गई, जहाँ उसकी बड़ी बहन बर्तन धो रही थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझसे सच कहो, वरना मैं टूट जाऊंगी। आखिर रात को इस घर में क्या होता है? क्यों तुम सब इतनी टूटी और डरी हुई हो? वह सहम गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, हम कुछ नहीं कह सकते भाभी, हमें माफ़ कर दो। वो रोते रोते भाग गई। और भी बड़ा सबूत था, वे सब मजबूरी में फंसी हुई हैं। शाम को मैंने तय किया
कि अब मैं सिर्फ सुनने और देखने तक सीमित नहीं रहूँगी, बल्कि सबूत भी इकट्ठा करूँगी। मैंने अपने फ़ोन को छिपाकर रिकॉर्डिंग मोड पर लगा दिया और रात को दरवाजे के पास जाकर छोड़ दिया। घड़ी के 12 बजे वही सब शुरू हुआ। अजय की आवाज़, माँ बहनों की सिसकियाँ, पैसों की गड्डियों की खनक, सब कुछ फ़ोन में कैद हो रहा था। लेकिन तभी मेरा दिल धक से रह गया जब अजय ने कहा, आज रात आखिरी रात है, कल से हमें नया ठिकाना मिल जाएगा, वहाँ कोई हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। ये सुनकर मेरी सांस अटक गई। मतलब ये लोग इस घर से निकलने की फिराक में हैं। अगर ऐसा हुआ तो शायद फिर मुझे कभी सच सामने लाने का मौका न मिले। सुबह मैंने फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनी। वह सब साफ साफ दर्ज था। अब मुझे किसी भरोसेमंद इंसान तक सब पहुंचाना था, लेकिन किसे? पड़ोस में कोई नहीं था जिस पर भरोसा कर सकूं। मैंने सोचा कि पुलिस ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन पुलिस तक कैसे जाऊं? अजय हर वक्त मुझ पर नज़र रखता है। दोपहर को जब वह कहीं बाहर गया तो मैंने हिम्मत कर फ़ोन छुपाकर अपने कपड़ों के बीच रखा और पास के थाने की तरफ चल पड़ी। मेरी धड़कनें इतनी तेज़ थी कि हर कदम पर लगता था कोई मुझे पकड़ लेगा, लेकिन भगवान का शुक्र था कि मैं वहां तक पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने मेरी बात सुनकर पहले शक से देखा, लेकिन जब मैंने फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनाई तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा, ये बहुत बड़ा मामला लग रहा है, आप डरिए मत, हम सब संभाल लेंगे, बस आप सावधानी बरतें और अभी किसी को भनक मत लगने दें। मैं जैसे जीवन दान पा गई थी। उस रात पुलिस ने घर के आसपास अपनी टीम छुपा दी। मुझे कहा गया कि मैं सामान्य व्यवहार करूं और जैसे जैसे रोज़ होता है वैसे ही सब होने दूं। घड़ी ने जैसे ही 12 बजे अजय फिर उसी कमरे में गया। माँ बहनों की चीखें फिर गूंजी, लेकिन इस बार मेरे दिल में डर से ज़्यादा हिम्मत थी। मैंने खिड़की से देखा कि अजय और उसके साथी, जो शायद किसी गैंग के लोग थे, अंदर बैठे हैं। हाँ, इस बार पहली बार मैंने देखा कि कमरे में सिर्फ परिवार नहीं था, बल्कि 2 अनजान आदमी भी बैठे थे, जो अजय को कुछ थैले और कागज़ थमा रहे थे। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से टूटा और पुलिस अंदर घुस आई। अजय और उसके साथी सकते में रह गए। माँ और बहनों की चीख कर एक कोने में भाग गई। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसके थैलों में से नकली नोटों की गड्डियाँ, नशे का सामान और कई अवैध दस्तावेज निकले। पूरा राज खुल चुका था। दरअसल अजय कई महीनों से एक गिरोह के लिए काम कर रहा था, जहां नकली नोट और नशे का कारोबार चलता था। उसकी माँ और बहनें उसकी मजबूरी में फंस गई थी। वो रात रात भर उन्हीं से जबरन काम करवाता, कभी खून निकालकर टोने का बहाना करता ताकि उन्हें डराए रखे, और कभी उनके हाथों से थैले भरवाता। उनके रोने धोने का मतलब सिर्फ दर्द ही नहीं, बल्कि मजबूरी भी था। पुलिस ने सब कुछ कब्जे में ले लिया और अजय समेत उनके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उसकी माँ और बहनों को थाने ले जाकर बयान दर्ज किए गए। वे रो रो कर सब बता रही थी कि कैसे अजय ने उन्हें सालों से अपने कब्जे में रखा था, धमकियाँ और घर डर की साए में जीने को मजबूर किया था। उस रात मेरे लिए भी एक नया जीवन शुरू हुआ। मुझे लगा जैसे मेरी पीठ से एक पहाड़ उतर गया हो। हाँ, मैं टूटी हुई थी, लेकिन जिंदा थी। अजय के असली चेहरे को देखना दर्दनाक था, लेकिन ज़रूरी भी। उसकी गिरफ्तारी के बाद घर का सन्नाटा धीरे धीरे मिटने लगा। उसकी माँ और बहनों ने पहली बार चैन की सांस ली। उन्होंने मेरे पैर पकड़कर कहा, अगर तुम हिम्मत न जुटाती तो शायद हम हमेशा इस नरक में कैद रहते। मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत थी। मैं समझ गई कि सच चाहे कितना भी डरावना क्यों न हो, उसका सामना करना ज़रूरी है। अगर हम खामोश रहे तो बुराई और ताकतवर हो जाती है, लेकिन अगर हम आवाज़ उठाएं तो सबसे बड़ा अपराधी भी गिर सकता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ पाती हूँ कि डर सिर्फ तब तक बड़ा होता है जब तक हम उसके सामने खड़े नहीं होते। एक बार हिम्मत करके खड़े हो जाओ तो सच अपने आप रास्ता बना देता है। इस पूरी कहानी से मैंने यही सीखा कि रिश्ते, भरोसा और इंसानियत सबसे ऊपर है। अगर कोई अपनों की आड़ में
गलत कर रहा है तो उसकी खामोशी में साथ देना भी उतना ही अपराध है। हमें हर हाल में सच और न्याय का साथ देना चाहिए, चाहे वह सफ़र कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, क्योंकि आखिर में जीत हमेशा सच की ही होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले।